ये कहानी है एक ऐसे गांव सुखपुर की। लेकिन इस गांव के लोग अपने नाम के अनुसार सुखी नहीं थे। यहाँ के लोग मेहनती तो थे, लेकिन किस्मत ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। बारिश ने साथ छोड़ दिया, खेत बंजर हो गए और भूख हर घर में दस्तक देने लगी। कर्ज लिया था तो चुकाना तो पड़ेगा ही। नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। साहूकार जी, रहम कीजिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरी दया से पेट नहीं भरेगा। जाओ और कागज पर दस्तखत कर दो। सुखपुर मगध राज्य का हिस्सा था, जहां एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा वीरेंद्र प्रताप का शासन था, जो मानते थे कि हर कोई उनकी तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, पर यह सच्चाई से कोसों दूर था। महाराज, हमें बचा लीजिए। साहूकार हमारी जमीनें हड़प रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हर बार यही रोना, कर्ज क्यों नहीं चुकाते? हम कर्ज चुकाते हैं महाराज, लेकिन साहूकार ने हमारी जमीनें छीन ली हैं। गांव वालों ने कई बार राजा के दरबार में अपनी समस्याएं रखी, पर राजा ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया। यदि तुमने कर्ज लिया है तो उसे चुकाना होगा, यही तुम्हारी गलती है। महाराज, क्या आप जानते हैं कि किसान कितनी मेहनत करता है? मैं राजा हूं, मुझे सीख दोगे? सैनिकों, इन सभी को बाहर निकालो। इस अन्याय को देखने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह इसे चुपचाप नहीं सहेगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को एकत्रित किया और बताया कि अगर उन्हें न्याय पाना है तो उन्हें राजा को उनके बीच लाना होगा। राजा को हमारी हालत का एहसास होना चाहिए। हमें उन्हें हमारे बीच लाना होगा। गांव वाले थोड़े डरे हुए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि राजा कभी उनके गांव आएंगे। हमें राजा को चुनौती देनी होगी, लेकिन सवाल यह है कि वह हमारे बीच कैसे आएंगे? राजा तो महल में रहते हैं, वे कभी हमारे गांव का मुंह नहीं देखेंगे। लेकिन हम उन्हें मजबूर तो कर सकते हैं। हमें एक चाल चलनी होगी जिससे वह हमारी दीनहीन जिंदगी का अनुभव कर सके। अर्जुन ने अपनी योजना साझा की, जिसमें राजा को उनकी कमजोरी में फंसाना था। जब तक राजा को हमारी असल जिंदगी का एहसास नहीं होगा, वे हमारी मदद नहीं कर सकते। अर्जुन ने राज दरबार में जाने का फैसला किया।
वहां वह राजा को चुनौती देने के लिए पहुंचा। महाराज, मैंने सुना है कि आप राज्य के सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या आप हमारी चुनौती स्वीकार करेंगे? चुनौती? कैसी चुनौती? हमारी चुनौती एक प्रतियोगिता की है। यदि आप जीतते हैं तो हम कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप हारते हैं तो आपको हमारी एक शर्त माननी होगी। राजा ने हंसी में कहा। अच्छा, तो ये चुनौती कैसी होगी? लेकिन अर्जुन की आंखों में एक योजना छिपी थी। राजा चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन राजमहल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहले चरण में राजा और अर्जुन को 100 किलो वजन उठाकर 50 कदम तक चलने का कार्य सौंपा गया। राजा ने यह चुनौती आसानी से पूरी की, लेकिन अर्जुन ने भी पूरी ताकत लगाई और कोई भी कठिनाई नहीं दिखाई। पहले चरण में राजा ने जीत हासिल की, लेकिन अर्जुन की मुस्कान से यह साबित हो गया कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब बारी थी मानसिक परीक्षा की, जहां राजा और अर्जुन को एक जटिल पहेली हल करनी थी। राजा ने पहेली समझने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत कठिन था। दूसरी ओर अर्जुन ने अपनी तीव्र बुद्धि से सवाल का जवाब ढूंढ लिया। इस बार अर्जुन ने जीत दर्ज की और मुकाबला बराबरी पर आ गया। अब था अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का समय, धैर्य की परीक्षा। अर्जुन ने राजा के सामने एक शर्त रखी। महाराज, इस अंतिम परीक्षा में आपको हमारे गांव में 1 महीना बिताना होगा, जैसे हम किसान जीते हैं। अगर आप इसे पूरा कर पाए तो आप विजयी होंगे। राजा के चेहरे का रंग बदल गया था। वह जीवन भर महल के ऐशो आराम में रहे थे, लेकिन अब उन्हें बिना किसी विशेष सुविधा के गांव में रहने का विचार करना था। अगर एक किसान मुझे चुनौती दे सकता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं और मेरा परिवार 1 महीना गांव में रहेंगे। राजा वीरेंद्र प्रताप, जो कभी महल से बाहर नहीं निकले थे, अब एक गरीब किसान की तरह गांव में रहने जा रहे थे। क्या वह यह कठिन जीवन जी पाएंगे? क्या वह अपने लोगों का दर्द महसूस कर पाएंगे? राजा और उनका परिवार बैलगाड़ी से उतरते हैं। पिताजी, यह कैसी जगह है? छी, यहाँ तो बदबू आ रही है। महाराज, यह असहनीय है। यहाँ हम कैसे रहेंगे? यही तो असली दुनिया है महारानी जी। हाँ, देखते हैं यह कितना कठिन हो सकता है।
राजा सुबह सुबह जागते हैं, लेकिन चारों तरफ शोर है। किसान हल लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं। अर्जुन उनके पास आता है। महाराज, यह सोने का समय नहीं है। किसानों को सूरज से पहले खेतों में जाना पड़ता है। इतनी सुबह? राजा खेतों में जाते हैं। पहली बार हल उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। सभी किसान उन पर हंसते हैं। महाराज, ये हल है, तलवार नहीं। मैं ये कर सकता हूँ। राजा और उनका परिवार दोपहर के भोजन के लिए बैठता है, लेकिन खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही है। बस इतना ही। मुझे महल का खाना चाहिए। यही हमारी सच्चाई है महारानी जी। यह एक दिन की बात नहीं, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह बीतती है। रानी और गांव की औरतें नदी तक पानी लेने जाती हैं। ये इतना भारी क्यों है? महारानी जी, हमें तो रोज इसी तरह मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। साहूकार एक गरीब किसान के घर आता है। उसकी बेटी को पकड़ता है। राजा और अर्जुन यह सब देख रहे हैं। ब्याज नहीं चुकाया तो बेटी को मेरे हवाले कर दो। नहीं नहीं, मेरी बिटिया को मत ले जाइए। बस बहुत हुआ। महाराज, अब आपको समझ आया कि हमारी असली समस्या क्या है? राजा साहूकार के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में गुस्सा है। अर्जुन और गांव वाले राजा के पीछे खड़े हैं। महाराज, आप बीच में मत आइए, यह मेरा मामला है। अब यह मेरा भी मामला है। तुम गरीबों का खून चूस रहे हो। महाराज, ये सब मैंने कानूनी रूप से किया है। इन्होंने खुद कागजों पर दस्तखत किए हैं। महाराज, कानून कभी भी अन्याय को सही नहीं ठहरा सकता। मैं इस पर फैसला करूंगा, लेकिन पहले मुझे यह महीना पूरा जीने दो। राजा खेत में हल चला रहे हैं। उनके हाथों में छाले पड़ चुके हैं। अर्जुन पास खड़ा देख रहा है। महाराज, अभी तो केवल 10 दिन ही हुए हैं। कैसे सहते हैं ये लोग इतना दर्द? दूसरी ओर रानी और राजकुमार झोपड़ी में बैठे हैं। भूख से बेहाल हैं। माँ, हमें घर कब लौटना है? जब तुम्हारे पिताजी कहेंगे। गांव के लोग गुस्से से भरे हुए राजा के पास आते हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है। महाराज, ये सब नाटक क्यों? हमारी जमीन हमें कब मिलेगी?
महाराज, साहूकार हमारा खून चूस रहा है। महाराज, अब आपको फैसला लेना होगा। बस कुछ दिन और, फिर मैं तुम्हें न्याय दूंगा। साहूकार अपने गुंडों के साथ बैठा हुआ है। अगर राजा जिंदा रहा तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। तो क्या करना होगा? राजा खेतों में काम करने जाता है ना, कल हल पकड़ने से पहले ही उसे खत्म कर दो। राजा खेतों में हल उठाने की कोशिश करते हैं। तभी झाड़ियों से 2 गुंडे भागते हुए आते हैं। आज राजा का अंत होगा। महाराज, संभलिए। अर्जुन एक डंडा उठाकर गुंडों पर वार करता है। उनमें से एक भाग जाता है। अरे अरे, ये क्या था? आपकी सच्चाई दबाने की कोशिश थी महाराज। राजा अपने पुराने शाही वस्त्र पहन चुके हैं। दरबार में साहूकार सहमा खड़ा हुआ है। गांव के लोग भी वहां हैं। साहूकार, तुम्हारी लूट अब खत्म। महाराज, मैं तो नियमों के हिसाब से चल रहा था। तुम्हारा कानून अब मेरा कानून होगा। किसानों की जमीन वापस करो। महाराज, कृपा करें। अगर तुमने एक भी किसान को परेशान किया तो यही तलवार तुम्हारा अंत कर देगी। गांव में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। किसान अपनी जमीन पर लौट आए। राजा और अर्जुन साथ खड़े हैं। तो महाराज, कैसा लगा किसान का जीवन? ये आसान नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। राजा सभी किसानों की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अपनापन है। अब से कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। कोई किसान अपनी जमीन से नहीं निकाला जाएगा। कभी कभी सच्चाई समझने के लिए हमें उसे जीना पड़ता है, और राजा ने भी यही किया।